स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 1.2% से जायद ऊपर चला गया। ट्रेडिंग के दौरान 1484 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,16,394 पर देखा गया। गुज़श्ता रोज दीगर आलमी मंडियों की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बदतरीन मंदी रही। मजमूई तौर पर पीर के रोज इंडेक्स में 3,882 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन आखिर तक लड़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की मजीद 50% टैरिफ की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत तिजारत ने कहा, अमेरिका टैरिफ बढ़ाता रहा तो चीन अपने हुकूक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जवाबी इक़दाम करेगा। ट्रंप की धमकी ने अमेरिका के ब्लैक मेलिंग रवैये को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज़ हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने फोरम से खिताब में कहा, इस शोबे से पूरा इस्तिफ़ादा करने के लिए सरमायाकारी के साथ बेहतर रवाबित की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान में कान कनी मुतादिद मौक़े पर मौजूद है। फोरम में अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और सीनियर हुकाम शरीक हैं। फोरम के दौरान ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। बानी पीटीआई से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा, जहीर अब्बास चौधरी और मशाल यूसुफजई समेत 6 अफराद की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी गई। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का कहना है, बानी पीटीआई से हमारी 5 माह से मुलाकात नहीं करवाई गई। बानी पीटीआई को बंद करके किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है। पीटीआई सियासी कमेटी के मुराद सईद की जानिब से 11 अप्रैल को स्वात में एहतजाजी मार्च के एकतरफा ऐलान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मामला बानी पीटीआई के रूबरू उठाए जाने का इम्कान। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने फैसला करना है कि सगीर रहनुमाओं की महाज आराई पर मबनी सियासत की हिमायत करनी है या इत्तेदाल पसंद रहनुमाओं की हिमायत से कशीदगी कम करके रिलीफ हासिल करना है। सुबह सिंध, जनूबी वस्ती पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी है। महकमा मौसमियात का कहना है, आज रात से 11 अप्रैल तक इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ इलाकों में वक्फे से गर्द आलूद हवाओं और बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुलाकात की तस्दीक ना वो करते हैं ना तरदीद। मुलाकात हुई भी है तो इससे मामलात आगे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट या दीगर जमातों से पीटीआई की बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट उनका गालम गलोच ब्रिगेड है। इस ब्रिगेड के होते हुए हमें किसी अंदेशे की ज़रूरत नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, बानी पीटीआई ने अपने लिए मसाइल खुद पैदा किए, हुकूमत ने नहीं। वो बिगाड़ पैदा करने और मुश्किलात बढ़ाने में खुद कफील हैं। सोशल मीडिया पीटीआई के घर का चिराग था और इस घर को आग लग गई है घर के चिराग से। उनकी अपनी जमात में भी कोई ढंग की बात करे तो उनका गालम गलोच ब्रिगेड उसकी राह में रुकावट बन जाता है। आज़म स्वाति ने जो बातचीत की कोशिश की वो भी इसलिए नाकाम हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अफ़गानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और असलहे से पैदा मसाइल पर बातचीत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका के साथ शराकत दारी मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा, मार्को रूबियो ने दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर जोर। मार्को रूबियो ने कानून के नफाज में ताउन और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने से मुतालिक पाकिस्तान के ताउन की अहमियत उजागर की। पाकिस्तान पर आयद अमरीका के जवाबी टैरिफ पर भी बात की। ये भी कि शफाफ और मुतवाज़न तिजारती ताल्लुकात कायम करने में किस तरह पेशरफ्त की जाए। मार्को रूबियो ने अहम मादनियात के उमूर में अमरीकी इंगेजमेंट का मामला उठाया और इस बात में दिलचस्पी जाहिर की कि पाकिस्तान में अमरीकी कमर्शियल कंपनीज के लिए मौके कैसे बढ़ाए जा सकते हैं।
ईरान और अमेरिका के आला सतह बिलवास्ता मुज़ाकरात 12 अप्रैल को ओमान में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। अब्बास इराक़ची का कहना है कि ये जितना एक मौका है उतना ही इम्तिहान है। गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत करने जा रहे हैं। बातचीत में मुआहिदा भी हो सकता है। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान बड़े खतरे में आ जाएगा। ये नहीं हो सकता कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात में ट्रंप का कहना था, गजा जंग को रुकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। गजा पर कंट्रोल करना और उसकी मिल्कियत हासिल करना अच्छी बात है। इस्राएली वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा से मुतालिक एक और डील के लिए काम कर रहे हैं। गजा के लोगों को कहीं भी जाने का इंतखाब करना चाहिए। ट्रंप की तरफ से दरामदात पर टैरिफ बढ़ाने और कसाद बाजारी के खदशात पर तारीखी मंदी और खरबों के नुकसान के बाद एशियाई मार्केट में बेहतरी आई है। जापान और ऑस्ट्रेलिया में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। नैस्डैक और S&P इंडेक्स 1% से ज्यादा ऊपर चले गए। अमरीकी मंडियों में मनफी रुझान बरकरार है। अमरीका की कई यूनिवर्सिटीज में तकरीबन 450 बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। मुतासरीन में पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम ममालिक के तलबा भी शामिल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन समेत कई तालीमी इदारे शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा मनसूखी बगैर पेश की इतला और कानूनी कार्रवाई के की गई है। ट्रंप इंतजामिया इन तलबा को खास तौर पर निशाना बना रही है जो फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे करते रहे हैं। ताहम बाज़ अफराद के वीज़े किसी मुजाहरे में हिस्सा न लेने के बावजूद मनसूख कर दिए गए हैं। वीज़ा मनसूखी से बैनुल अक़वामी तलबा में बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। तलबा तंजीमों ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर सवाल उठा दिए हैं। मादनियात पर कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और सीनियर हुकाम शिरकत करेंगे। 2000 से ज़ायद मेहमानों की आमद मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, पाकिस्तान बेपनाह मादनी ज़खायर से मालामाल है। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। मुआशी तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बरूए कार लाना है। MD OGDCL अहमद हयात लक ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। मकसद मादनी शोबे में सरमायाकारी राग़िब करना है। ये कॉन्फ्रेंस अब बाकायदा सालाना बुनियादों पर मुनक्किद हुआ करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह पर तेल की कम होती कीमतों का फ़ायदा आवाम को पहुँचाने का ऐलान। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का इशारा भी दे दिया। इजलास से खिताब में कहा, जैसे पहले तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली की कीमत कम करके कर दिया, इसी तरह इस वक्त जो बड़ी कमी आ रही है उसका फ़ायदा भी आवाम को पहुँचाएंगे। मुख्तलिफ तजावीज़ पर सोचो विचार जारी है। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात पर तवज्जो दी जा रही है। आने वाले महीनों में बेहतर नताइज निकलेंगे। मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में बताया कि टास्क फोर्स ने मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए सख्त मेहनत की है। इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम की गई है। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत है कि नहरों के मामले को मिलजुल कर हल किया जाए, इसे बेहतरीन अंदाज में हल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की कौमी असम्बली में यकीन दहानी। कहा, जज्बात की रो में किसी को नहीं बहना चाहिए, इससे गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। वज़ीर आज़म ने पॉलिटिकल हैंडलिंग की जिम्मेदारी मेरी लगाई है। मेरा तो पीपल्स पार्टी के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है और रहेगा। नहरों का मसला सबसे पहले एक्निक में आया, जहाँ चारों सूबों की नुमाइंदगी है। हमें आपस में बैठकर सारी टेक्निकल चीज़ें देखनी चाहिए। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी दूसरे सूबे को नहीं दिया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है, अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी अमरीकी वफ़द से PTI का कोई राब्ता नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों से मुतालिक सवाल पर कहा कि इस मुतालिक इतनी ही बाखबर हैं जितने आप। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि ऑपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे, आइंदा का लाहे अमल मुश्तरका तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। ऑपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे, आइंदा का लाहे अमल मुश्तरका तय करेंगे। मुश्तरका ऑपोजिशन के साथ मिलकर TORs तय किए जाएंगे।
पेशावर में फायरिंग के 2 अलग वाक़यात में एक कारी जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। वाक़े के खिलाफ शहरियों का यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज, मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। दौरा रोड सफेद ढेरी में फायरिंग से कारी एजाज जाँ बहक हो गए। नवाकेली में फायरिंग से कारी शाहिद जख्मी हुए। IGKP का नोटिस, रिपोर्ट तलब। CCPO को मजहबी रहनुमाओं की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से बन्नू कौमी जिरगे की मुलाकात। वज़ीर आला का बन्नू कौमी जिरगे के मुतालिबात से उसूली इत्तफाक। कहा सूबाई एपेक्स कमेटी के 16 में से 12 निकात पर अमल दरामद किया गया। बाकी 4 मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए कोशिशें जारी हैं। बन्नू शहर में बंद सड़कों को मरहला वार खोलने का तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। सूबे के किसी भी इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। 7 अप्रैल को तोरखम बॉर्डर के रास्ते मजीद 3042 गैर कानूनी तारिकीन वापस भेजे गए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का बयान, कराची में आज से गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की वापसी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। DIG साउथ ने कहा कि सुल्तानाबाद होल्डिंग कैंप से 190 अफगान शहरियों को चमन मुंतकिल किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का निजी अस्पताल में तिबी मुआयना। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स का सदर मुमलिकत को मजीद 1-2 दिन अस्पताल में गुजारने का मशवरा। सदर जरदारी का इलाज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी जारी है। और कराची मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तिहानात का आगाज़। 10वीं जमात का कंप्यूटर का पर्चा जारी। नाज़िम इम्तिहानात का कहना है तमाम पर्चे सुबह की शिफ्ट में लिए जाएंगे कि इलेक्ट्रिक से इम्तिहानात के दौरान बिला तातुल बिजली फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। पेशावर, चारसदा, खैबर, मोहम्मद और चित्राल में भी ना मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू।